कि बीजेपी तो नहीं पर कम से कम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाजपेयी जी की जो पॉलिसी रही है डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन, यानी दो हमसाया को कैसे किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, और उसके साथ साथ मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी डायलॉग प्रोसेस की बात करते थे वाजपेयी जी। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान इस बात को समझता है, बीजेपी वाले इस पॉलिसी को नेगेट करते हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर जो हम जैसी जमातें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर का एक सोल्यूशन चाहते थे, उसको भी बीजेपी ने अंडू करके उसको भी स्क्रैप करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस मसले को और ज़्यादा पेचीदा किया है। तो मेरा ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मसले कश्मीर के रिकन्सिलिएशन का, डायलॉग का, that has to be with restoration of whatever has been taken away from the state. And there was two statements that came in from the Pakistan Prime Minister office. One was that they are ready to talks, and second one was that unless and until 370 won't be restored, there will be no talk with the Indians. So how do you see the? वो तो खैर मुझे वो नहीं मालूम उनने क्या कहा, पर हमारा ये मानना है, जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि हमने जो मुल्क के साथ हाथ मिलाया है कुछ बुनियादों पे कि हम दोनों जो है एक सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, और हमने भी यहाँ जो उस वक़्त यहाँ महाराजा का राज था उसके ख़िलाफ़ एक जमहूरी निज़ाम कायम करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। तो हमारा ये मानना है, पीडीपी का ये समझना है कि जम्मू कश्मीर के मसले का हल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें एक स्पेशल स्टेटस दिया था इस मुल्क के, और जो आपस में दोनों मुल्कों के रिश्ते हमवार हो जाएं, अच्छे हो जाएं, रास्ते खुल जाएं और रास्ते खुलें, आवाजावी हो, ट्रेड हो, बाकी चीज़ें हो, तो वो हमारा पीडीपी का मानना है कि इसमें रिकन्सिलिएशन और डायलॉग जो वाजपेयी जी बार बार कहते थे उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैम, जो रिसेंट ऑर्डर्स आए हैं स्ट्रीट लैंड को इविक्शन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दूर दराज इलाकों में, दी इलाकों में इस तरह की जो ज़मीन वापस लेने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है और आम लोग सफ़र हो रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई कानून बनते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनते हैं, भलाई के लिए बनते हैं, पर जहाँ जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, दे हैव बीन, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़। all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the JNK, इनको डिसएम्पावर करने के लिए, इनको ह्यूमिलेट करने के लिए और उनको पनिश करने के लिए। और ये जो लोगों को सरकारी ज़मीन जिसमें वो साल से रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, 5 मरला 6 मरला 10 मरला ज़मीन है उनके पास जिसमें मकान बने हैं, तो आज उनको ये कहना कि आप ज़मीन खाली कर दो, तो मुझे लगता है ये एक पनिशमेंट है, और एक जैसे मैंने कहा कि ये एक हथियार की तरह यहाँ के लिए कानून बनाते हैं और उसको हथियार की तरह यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, और ये ठीक नहीं रहेगा। कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। तो एक वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब यहाँ के लोग जो हैं और कहते हैं ना इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। ये बताइए, आज से बहुत साल पहले उन्होंने एक तादाद बताई थी कि जो पिलग्रिमेज की होनी चाहिए वो 4000 या 4500 से ज़्यादा नहीं होनी, वही ना 4 और 5000 के बीच में होने चाहिए जो वहाँ जाएं, और जो पहले घोड़ों पे जाते थे, पालकी में जाते थे, पैदल जाते थे, तो जो एनवायरनमेंट है उसका भी बचाव होता था। तो ये मैं खाली अमरनाथ यात्रा के लिए या वैष्णो देवी के लिए नहीं कह रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए, गौमुख ग्लेशियर जो है वहाँ की यात्रा को कैसे रेगुलराइज किया गया है। वहाँ 400-500 से ज़्यादा लोग जा ही नहीं सकते हैं, और गौमुख ग्लेशियर के अंदर नहीं जा सकते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यही बात मैंने कही कि जो जोशी मठ में हुआ और जिस तरह से वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया गया, जो 4 धाम की सड़क बना के बाकी चीज़ें कर के टनल्स खोद के वहाँ के लोग इस वक्त पावर प्रोजेक्ट बना के वहाँ के लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। ये हाल कहीं कल हमारा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये सड़कें जंगलों में ली जा रही हैं, पूरा केव तक बनाया जा रहा है और तादाद के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो कहीं खुदा ना खास्ता कल को यहाँ भी इस किस्म की ट्रेजेडी ना हो, और यहाँ भी इस किस्म का खिलवाड़ जो हमारा बहुत ही हमारा डेलिकेट है हमारा एनवायरनमेंट,
اس کے ساتھ, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کے سوا. تو اگر اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے تو یہی ہوگا, نتیجہ یہی ہوگا. ہم لوگ جو ہے کشمیر کے لوگ, مسلم میجورٹی کمیونٹی جو ہے, ہم اپنی جگہ ہمیشہ ہمیں افسوس ہوتا ہے, ایک ملال ہے دل میں کہ ہمارے پاس ایک منسکیول مائنورٹی تھی کشمیری پنڈتس کی, اور ہم ان کو یہاں کے جو بندوق ہے ملیٹنٹ کی اس سے بچا نہیں سکے. یہ ہمیں ملال ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ہم کو ملال ہے کہ ایک سیکولر انڈیا میں ایک ہندو میجورٹی جہاں پر ہے پورے کنٹری میں, وہاں ایک منسکیول مسلم میجورٹی ایک سٹیٹ تھی پرائم منسٹر کے پاس, اور اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈسممبر کیا, اس کو جس طرح سے انہوں نے توڑا, اس کو جس طرح سے انہوں نے ڈس امپاور کیا, اس کے جس طرح سے ٹکڑے کیے, تو یہ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے مائنورٹیز ایک مسلمان میجورٹی اسٹیٹ کو چن کے اس کو ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا. تو ایسے میں مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کیا کریں, کیا بتاؤں. ایک آخری سوال میم, آپ کی گورنمنٹ تھی ایک ریکلیمنگ دا لیگیسی آف دس کنٹری وچ از دا آئیڈیا آف انڈیا. بھارت جوڑو یاترا جو میرے لیے وہ معنی رکھتی ہے کہ کانگریس پارٹی کی جو ایک اسٹرگل رہی ہے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ اس ملک کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری بنانے میں ہے, جس کو بی جے پی اس وقت تار تار کرنے پہ تلی ہوئی ہے, جس کانسٹیٹیوشن کو وہ برباد کرنے کے اوپر تلی ہے. تو اس کے لیے اس وقت راہل گاندھی جی نکلے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا جو فیبرک ہے جس کو بی جے پی تار تار کر رہی ہے اس کو دوبارہ سے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان کے ساتھ کہاں کون جڑتا ہے وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. پر اس کا مقصد کیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو کمیونل پالیٹکس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو, بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ, ہم کو بھگتنا پڑا ہے. بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ, اٹ واز وی ہو ڈیسائیڈیڈ ٹو بی اے پارٹ آف سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا ان اسپائٹ آل آڈس. تو آج ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھارت جوڑو یاترا ہے یہ میرے خیال میں اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں تھا کنٹری کے پاس, کوئی آپشن نہیں تھا کانگریس کے پاس, جو ان کی لیگیسی ہے آئیڈیا آف انڈیا, سیکولر انڈیا, ڈیموکریٹک انڈیا, اس کو ریکلیم کرنے کا. تو اس لیے ہم اس بھارت جوڑو یاترا کو ویلکم کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. تھینک یو.